राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव में गहराई है, विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने उठाया बड़ा कदम। मंत्री और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी एंटी करप्शन ब्यूरो में कराएंगे परिवाद दर्ज। डॉक्टर महेश जोशी करीब 12 बजे परिवाद दर्ज कराने पहुंचेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त, राज्यसभा चुनाव में गहराई है, विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्री और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी एंटी करप्शन ब्यूरो में परिवाद दर्ज करवाएंगे। डॉक्टर महेश जोशी करीब 12 बजे परिवाद दर्ज करवाने पहुंचेंगे एसीबी के मुख्यालय। तो एसीबी के मुख्यालय वो पहुंचेंगे और यहां पर परिवाद वो दर्ज करवाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मैजिक नंबर को लेकर सवाल उठ रहे थे कि कैसे बीजेपी ये मैजिक नंबर हासिल कर पाएगी, तो ऐसे में आशंकाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मसला हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आशंकाएं लगातार जताई जा रही थी कि बीजेपी की ओर से हॉर्स ट्रेडिंग की जा सकती है, आरोप भी लग रहे थे, अब वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा कदम उठा लिया गया है। देखिए, प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आयुषी है, और क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची है कि विधायकों से संपर्क किया गया है और उनको प्रलोभन दिया गया है। तो यही कारण है कि क्योंकि मुख्य सचेतक जो कि विधानसभा में विधायक दल का सचेतक होता है, मुख्यमंत्री ने के निर्देश पर ही मुख्य सचेतक एसीबी में मामला दर्ज कराएंगे। हम डॉक्टर महेश जोशी तकरीबन 12 बजे एसीबी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर अपनी ओर से परिवार दर्ज कराएंगे, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल के सचेतक के नाते वो अपनी तरफ से परिवाद रखेंगे और जो भी हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं प्रकट होती नजर आ रही है, उसके मद्देनजर ये बड़ा कदम कांग्रेस विधायक दल का होगा। और अपने आप में ये, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दरमियान इस तरह की एक्टिविटी आमतौर पर नहीं देखी जाती है और ना ही इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है, और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी कड़ा कदम उठाने जा रही है। एसीबी के जरिए वो ये जताएगी कि इस तरह उनके किन किन, संभव ये भी है कि किन किन विधायकों से संपर्क किया गया हो, किन किन से फोन आए हों, किन किन विधायकों को प्रलोभन देने की बातें सामने आई हुई। तमाम जो मसले हैं वो संभव है परिवार के अंदर। बिल्कुल योगेश जी, कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने सिर एक टेंशन तो ली है, क्योंकि जब हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से 3 प्रत्याशी मैदान में, पहले बीजेपी की ओर से 1 प्रत्याशी मैदान में थे और उसके बाद बीजेपी समर्थित एक निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया, तब उस दौरान से ही बीजेपी पर आरोप भी लगने लगे कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ पर खरीद फरोख्त होगी। तो ऐसे में अब ये खबर बीजेपी के लिए चिंताजनक वाकई में। देखिए, डेफिनेटली इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस अलर्ट मोड में है। आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले भी मुख्यमंत्री ने भी बात कही थी और पीसी चीफ ने बात की थी कि हम बेहद सतर्क और सावधान हैं, क्योंकि 4 सीटें हैं, 5 कैंडिडेट चुनाव मैदान में आ गए, तो 5वां जो चौथा कैंडिडेट होगा, चौथी सीट की जो जंग होगी वो कैसे जीती जाएगी। अगर आपके पास नंबर गेम नहीं है तो नहीं जीत सकते। 3 कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हैं, बीजेपी के एक अधिकृत उम्मीदवार है, एक वो उम्मीदवार है जो बीजेपी जिनको सपोर्ट कर रही है और वो इंडिपेंडेंट मैदान में है। तो जिस तरह का वातावरण बना, तो ये आमतौर पर अभी चर्चा का विषय राजनीतिक हलकों में कि क्या कांग्रेस का जो तीसरा उम्मीदवार वो जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, और क्या खरीद फरोख्त जो है जिनकी भी अटकलें हैं वो मुकम्मल हो पाएंगी। और जो मेरी जानकारी में है, इस पूरे मामले को लेकर पिछले तकरीबन 24 घंटे के अंदर कांग्रेस लीडरशिप ने इस मामले में बहुत ही गंभीरता से लिया। उसके बाद ये तय किया कि एसीबी में अपनी ओर से कांग्रेस विधायक दल के सचेतक की ओर से परिवाद दर्ज कराया जाए और खरीद फरोख्त की आशंकाओं को बताया जाए। और जाहिर सी बात है, जब परिवाद दर्ज कराने की बात तब आती है जब कोई इनपुट कांग्रेस को मिला हो, कोई ऐसी जानकारी कांग्रेस को मिली हो, कोई ऐसी कांग्रेस के पास कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई कांग्रेस के पास ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य हो। तो ये तमाम बातें संभव है कि परिवाद के अंदर
डॉक्टर महेश जोशी वो तमाम बातों का उल्लेख करें और ये बताएं कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण कांग्रेस विधायक दल को ये स्टेप लेना पड़ा और एसीबी के अंदर जाना पड़ा। तो ये प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा घटनाक्रम है और पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि बहुत ही बड़े मीडिया टाइकून वो चुनाव लड़ रहे हैं चौथी सीट के लिए। तो अपने आप में और 3 बड़े देश के दिग्गज कांग्रेस के लीडर वो चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान में आकर। और आपने देखा होगा कि अभी भी अटकलें जो हैं वो समाप्त नहीं हुई हैं और 13 इंडिपेंडेंट विधायक जो हैं उनको बिना वोट दिखाए उनको वोट डालना होगा। उनका वोट अगर उन्होंने दिखा दिया तो वोट रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो वोट गोपनीय होता है, कांग्रेस विधायक दल पर व्हिप लागू होता है। लेकिन बाकी जो दूसरे दल हैं, चाहे वो आरएलपी हो, चाहे भारतीय ट्राइबल पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो आरएलडी हो, तमाम वो दल हैं जिनको लेकर हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र है वोट डालने को। बिल्कुल योगेश जी, और देखिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि मुख्यमंत्री भी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि जब हमारी सरकार खतरे में थी तब भी इन्होंने खरीद फरोख्त करने की कोशिश की और अब एक बार फिर से इस तरीके की कोशिशें होंगी। देखिए आपको ध्यान होगा कि पहले भी महेश जोशी एसीबी में जा चुके जब घटनाक्रम हुआ था और कांग्रेस के अंदर ही विद्रोह पनपा था और एक खेमा मानेसर पहुंच गया था और एक खेमा जयपुर और जैसलमेर गया था। तो उस वक्त भी महेश जोशी ने ही एसीबी में परिवाद दिया था। महेश जोशी ने बिल्कुल योगेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, देखिए अपने आप में बेहद कड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी की ओर से लिया गया है, क्योंकि लगातार ये अटकलें भी लगाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर आरोप भी लग रहे थे कि जब उनके पास वो नंबर नहीं है विधायकों का जो जीत के लिए चाहिए, तो ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी की ओर से की जाएगी। इसको लेकर ये अहम खबर। देखिए आयुषी, चुनाव के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण खबर है और खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और अगर वही सरकार अपने अधीनस्थ महकमे में जाकर अगर ये एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं तो ये माना जाए कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसका मतलब यह है क्योंकि सरकार के पास इस चीज की पुख्ता जानकारी है कि आने वाले राज्यसभा चुनाव के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। देखिए एसीबी का काम क्या है? प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ स्ट्राइक करना, भ्रष्टाचारियों को जो है वो बेनकाब करना और जो रिश्वत देके या पैसा की लेन देन करके जो एक विकृति है उसको अगर और ज्यादा बढ़ावा देते हैं यानी कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ स्ट्राइक करना। इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि जो अभी तक नंबर्स हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर 4 सीटों पर चुनाव है और सीधे तौर पर अब तक जो नंबर सार्वजनिक है यानी कि कांग्रेस के पास अपने समर्थित विधायकों को मिलाकर तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि कंफर्टेबल जो है उनके पास बहुमत है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट का जो है वो प्रचुर मात्रा के अंदर बहुमत है। लेकिन जब एक नया उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थित उम्मीदवार को मैदान में उतारा है तो उसमें ये बात तो तय है कि अगर निर्दलीय जीतेगा तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के खेमे से तोड़फोड़ होगी और शायद यही आशंका जो है कांग्रेस को लगातार सताई जा रही है। और इसी कारण कल भी हमने देखा था कि सरकार ने एसीबी को निर्देश दिए थे कि आप जो है इस पूरे चुनाव पर नजर रखें कि क्या कोई खरीद फरोख्त हो सकती है। लेकिन आज ये खबर आ रही है कि महेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जो है वो जाएंगे और पुलिस मुख्यालय में जाकर एसीबी के अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उनको इस चीज का जो है वो शिकायत देंगे कि शायद संभावना ऐसी है कि राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त हो सकती है। बिल्कुल सुधांशु जी, और देखिए जब परिवाद दर्ज हो रहा है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इनपुट तो होगा और उसी के बेस पे ये परिवाद दर्ज होगा। नहीं देखिए आयुषी, एक ये कहा जा सकता है कि ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से भी एक उठाया गया कदम हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर बीजेपी का जो निर्दलीय जो उम्मीदवार है जिसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है
अगर उसके जीतने की संभावना बढ़ेगी तो ये तय है कि जो तोड़फोड़ होगी, जो खरीद फरोख्त होगी, वो कांग्रेस के खेमे से होगी। इसलिए कांग्रेस ने प्रिकॉशनरी जो है इस तरह का कदम उठाने का एक जो है वो साहसिक प्रयास किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि एसीबी में अगर इस तरह का परिवार जो जाता है तो एसीबी सतर्क हो जाएगी और चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी, एक एक विधायक पर नजर रखेगी। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 15 दिन से राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सत्ता के जो गलियारे हैं उनके अंदर जिस तरह की बौखलाहट है और दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की साख इस चुनाव में सबसे ज्यादा लगी हुई है। जो उसके पास नंबर्स हैं, उस नंबर्स के तहत जो है कांग्रेस को 3 सीटें जीतनी चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस को कहीं डेंट पहुंचता है, कांग्रेस अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं होती है, तो ये सीधा सीधा माना जाएगा कि कहीं न कहीं हॉर्स ट्रेडिंग हुई। बिल्कुल सुधांशु जी, वही दूसरी ओर अगर हम सियासी गलियारों में चर्चाओं की बात करें तो 2016 के राज्यसभा चुनाव के दौरान हरियाणा का जो किस्सा है वो भी इस वक्त बाजार में बहुत ज्यादा चर्चाओं में, और सवाल यही उठ रहे थे उसको लेकर भी कि ये सहयोग था या प्रयोग था। अब कुछ इस तरीके का सहयोग प्रयोग ना देखने को मिल जाए, शायद इसीलिए भी कांग्रेस पार्टी और ज्यादा अलर्ट मोड पर। देखिए आयुषी, जब भी चुनाव होते हैं तो वो साम दाम दंड भेद से होते हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि चुनाव को जो है आसानी से ले ले या उसको इजीली होने दें। क्यों? क्योंकि जो भी विरोधी होगा वो भी, उसकी भी साख दांव पे लगी होती है, वो भी चुनाव जीतना चाहता है और हर आदमी चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। देखिए, जो चुनाव की एक आदर्श आचार संहिता होती है, मुझे लगता है कि इस दौर के अंदर उस आचार आदर्श संहिता को की अच्छे से पालना कराना ये चुनाव आयोग का काम है। लेकिन उसके बावजूद जो है हम देखते हैं कितने ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे सामने आते हैं जो बताते हैं कि ये लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। तो शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जो है बात को ये सिद्ध करने के लिए कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, इसलिए उन्होंने जाकर जो है आज एसीबी में इस तरह का एक परिवाद दायर करने का निर्णय लिया है, ताकि कांग्रेस ये कह सके कि देखिए हमने प्रिकॉशन लिया था। और अब देखिए, अगर इस बीच में अगर कोई ऐसा एसीबी को क्लू मिलता है कि कहीं पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो कांग्रेस की बात भी सच हो जाएगी और विपक्ष जो है वो दबाव में आएगा। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि उसको बार बार एक डर सता रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो निर्दलीय उम्मीदवार जिसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है वो भी देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति है, वो मीडिया टाइकून है, उनका भी अपना काफी बड़ा प्रभाव है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उनका प्रभाव कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति उसको पलीता लगा दे। इसलिए कांग्रेस ने जो है इस तरह का जो है निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि कांग्रेस की चुनावी रणनीति के हिसाब से ये एक अच्छा निर्णय है। जी आयुषी, बिल्कुल, और दोनों ही पार्टीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही है, कांग्रेस के लिए अपने तीसरे वरीयता के कैंडिडेट को जिताना, तो वही बीजेपी के समर्थित निर्दलीय जो कैंडिडेट उनको भी जिताना बीजेपी चाहती है। तो यही वजह है कि तमाम अटकलें भी लग रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें भी सामने आ रही है, तो वही खरीद फरोख्त की खबरें भी सामने आ रही है। पर सुधांशु जी, एक और अहम तथ्य ये भी है कि अगर हम कांग्रेस पार्टी से देखें तो प्रमोद तिवारी हो और निर्दलीय कैंडिडेट सुभाष चंद्रा, अभी तक कोई इलेक्शन वो दोनों नहीं हारे, और ऐसे में ये चुनाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, दोनों की साख का सवाल भी यहाँ पर जुड़ जाता है। देखिए, यहाँ पर इस चुनाव के अंदर जो उम्मीदवार है उनकी साख तो दांव पर है, उनसे जुड़ी हुई पार्टियों की भी साख दांव पर है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो साख है वो अशोक गहलोत की दांव पे लगी हुई है। देखिए, पिछले 3 दिन से जब से उदयपुर के अंदर कांग्रेस ने अपने विधायकों को इकट्ठा करना शुरू किया, जिसको मीडिया बाड़ेबंदी कह रही है, तो उस बाड़ेबंदी में कुछ विधायक नहीं जा रहे थे, वो रूठे हुए थे। लगातार धर्मेंद्र राठौड़ उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे और कल देर रात को उनको सफलता भी मिली और जितने रूठे हुए विधायक थे जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे वो आज उदयपुर जाने को तैयार हो गए। तो चूंकि अशोक गहलोत जो है वो चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते हैं, हमने गुजरात के अंदर अहमद पटेल का राज्यसभा का चुनाव देखा है, जहां अशोक गहलोत ने मोदी और अमित शाह के गृह क्षेत्र में जाकर और उनको मात दी और
ना चाहते हुए भी, विपक्ष के ना चाहते हुए भी अहमद पटेल को चुनाव जितवाया। उस चुनाव के बाद अशोक गहलोत का कद देश की राजनीति में काफी बड़ा हो गया था। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, चूंकि अशोक गहलोत न सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि कांग्रेस के इस समय देश के अंदर सबसे बड़े रणनीतिकार और सबसे विश्वस्त नेताओं में से भी एक है। तो चूंकि अशोक गहलोत इस पूरे जो राज्यसभा चुनाव की कमान संभाले हुए हैं और उन्होंने अपने आला कमान को आश्वस्त कर रखा है, तभी आप देखिए कि 3 बाहर से, जो राजस्थान के नहीं है, वो 3 उम्मीदवार आला कमान ने राजस्थान भेजे हैं। इस विश्वास के साथ राजस्थान भेजे हैं कि अशोक गहलोत और उनके सहयोगी इन तीनों को राज्यसभा में भिजवाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अशोक गहलोत की साख दांव पर है। और अशोक गहलोत की जो रणनीति है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ और जितना मैंने राजनीति को कवर किया है, मैंने कभी अशोक गहलोत को जो है वो चुनाव के अंदर ढीलम ढाला सा आदमी नहीं देखा। वो हमेशा मुस्तैद रहते हैं और उनकी रणनीति ज्यादातर समय में कामयाब होती भी है। बिल्कुल सुधांशु जी, और ये भी शायद एक अहम रणनीति का हिस्सा है, जिस तरीके से एसीबी तक पहुंचना, उस तक परिवाद दर्ज करवाना, और उसके बाद अब आगे की जो रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि 95 से ज्यादा विधायक जो है वो बाड़ेबंदी में बताए जा रहे जानकार सूत्रों के हवाले से। आज भी कई विधायक पहुंच जाएंगे, मंत्री हालांकि कुछ जो अभी काम में बिजी है वो भी साथ ही है। तो ऐसे में सुखद तस्वीरें तो है। अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि जब 10 जून को परिणाम सामने आएंगे तो कितने वोट मिलते हैं कौन से प्रत्याशी को, और जो मैजिक नंबर है उसको कितने कैंडिडेट छू पाते हैं। क्योंकि एक कैंडिडेट के लिए मुश्किल जरूर है, पर कोशिश और कवायद यही कि जिन रूठों को मना लिया गया है उनके भी वोट अब वहां पर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द